नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में और सभी को राम राम और गुड मॉर्निंग। तो चलिए बताते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं कि किसानों को किया है खुश। शर्मा जी ने किसानों को एक नई पहल के साथ खुश कर दिया है और 16वीं किस्त है वो भी आपकी जल्द यानी कि कल ही आ रही है। बिजली जो बिल है यानी बिजली बिल को छोड़ो, आप बिजली की बात करें तो बिजली में आपके जैसा कि आपको मैं बताऊं तो बिजली में आपकी क्या कर दिया गया है इन्होंने इन्होंने देखो 2000 यूनिट यानी को जो ट्यूबवेल वाले कुएं वाले जो लोग हैं उनको 2000 और जो घरेलू वाले हैं उनको 200 यूनिट फ्री कर दिया एकदम बिल्कुल फ्री। ठीक है। और महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और पेंशन जो है वो भी अब बढ़ के आने वाली है और 50 केजी राशन भी क्या कर दिया गया है, फ्री कर दिया गया है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा मित्रों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले मैं बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें जैसा कि मैं बताऊं आपको कि किसान निधि ई केवाईसी 15 तक की थी यानी कि कल इसकी लास्ट डेट थी। आशा है कि सभी ने मतलब मैंने बना दिया था परसों ही वीडियो में बता दिया था मैंने कि आपके 15 तक लास्ट है। हो सकता है ऐसा बताया जा रहा है कि डेट बढ़ भी सकती है, शायद कल शाम को 5 बजे के बाद में शायद बढ़ा दी गई है। तो अब तक जिसने ई केवाईसी नहीं की है वो ई केवाईसी जरूर कर ले। देखो साफ साफ लिखा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 16वीं किस्त के लाभ के लिए 15 जनवरी तक ई केवाईसी करवाना पड़ेगा। साफ साफ यहाँ पर लिखा है, देख सकते हो आप, ई केवाईसी करना पड़ेगा वो भी 15 जनवरी तक। ठीक है ना, ये जरूरी है। तो ये आप है ना अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर ई मित्र पे जाके ई मित्र वाले से भी करवा सकते हैं। अंतिम तिथि तक ई केवाईसी नहीं करवाने वाले किसान योजना की 16वीं किस्त रह जाएगी यानी वंचित रह जाएगा, वो से मिलेगी नहीं उसको फिर उसके बाद में। तो इसके अतिरिक्त किसान कर्ज माफी की बात करें तो किसान कर्ज विधेयक के द्वारा यहाँ पर देखो साफ साफ कहा गया कि 2,50,000 तक किसान कर्ज माफी की संभावना बताई जा रही है। और किरोड़ी लाल जी मीणा के साथ जो बैठक हुई थी उसमें किसान कर्ज माफी को लेकर के विधेयक पारित होना जरूरी होता है, जिसकी संभावना आने वाले समय में बताई जा रही है, आने वाले 5 से 7 दिन के बाद में बताई जा रही है। और इसके अतिरिक्त यदि और बताऊं मैं आपको तो इसमें जैसे मान लीजिए आपकी पहली किस्त नहीं है, पहली किस्त क्या कोई सी भी किस्त नहीं आती है, तो आपके लिए किसान टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। ये देख सकते हो आप, आपके सामने देख रहे हो आप, ये और ये दोनों नंबर है, इन पे आप कॉल कर सकते हो। लेकिन अभी जो है ना नए नंबर दे दिए गए हैं, देख सकते हो आप, पीएम किसान नई हेल्पलाइन, एक तो ये नंबर है, एक ये नीचे वाला नंबर है। तो आप किसी से भी है ना कॉल करके अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से कॉल करके आप कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अपनी पूरी की पूरी जो है बात बता सकते हैं, जिससे आपकी पूरी सहायता यहाँ से की जाएगी। और राजस्थान में बिजली जो है वो एकदम फ्री कर दी गई है और सब्सिडी पर 24,000 रुपये की खर्च है और राज्य सरकार बंद नहीं करेगी योजना। यानी कि ये जो फ्री बिजली वाला जो सिस्टम चल रहा था, किसने चलाया था, पहले का ही चल रहा है। जैसे अशोक जी गहलोत ये थे आपके, ये रहे देखो यहाँ पर, तो इन्होंने 100 यूनिट तक बिजली फ्री की थी। ठीक है ना, तो वो बस सिस्टम चल रहा है, वो बंद नहीं होने वाला है। तो इसमें साफ साफ मैं बता दूं आपको कि राजस्थान में बिजली बिल को लेकर 100 यूनिट की कार्य योजना भूतपूर्व सरकार की सुचारू रूप से चल रही है। इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार गहलोत सरकार ने 100 यूनिट की फ्री बिजली बिल को 200 यूनिट तक बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसकी विभागीय प्रक्रिया संचालित थी, लेकिन चुनावी सत्ता की बदलने की वजह से प्रक्रिया को बीच में एक बार बंद कर दिया गया था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2000 यूनिट किसने तथा 2000 यूनिट आम नागरिक की मुफ्त है, जिसमें यदि मतलब 100 यूनिट का आम नागरिक है ना उसको तो मुफ्त है। देखो घरेलू के रूप से बात करें तो 100 यूनिट फ्री था और 2000 यूनिट मतलब किस किस को दी जाने वाली थी वो भी आपको पता है, जिसमें यदि किसानों का अतिरिक्त बिल आता है तो 90 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होगा। यदि आम नागरिक का 100 यूनिट से अधिक बिल आता है तो उसको ना उसको 2 रुपये 3 रुपये प्रति माह है, ठीक है ना, उस हिसाब से उसको बिल पे करना पड़ेगा भाई। ठीक है ना, और 2000 यूनिट वाला वो ट्यूबवेल वाला बात कर रहा हूँ मैं, यदि उससे अधिक यूज हो जाता है तो उसको 90 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होगा। ठीक है ना, घरेलू में 100 यूनिट से ज़्यादा करता है तो करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें देखो आप, प्रति माह है 100 यूनिट या इससे कम बिजली की खपत है, बिजली का बिल शून्य आएगा। प्रति माह 100 यूनिट से 150 यूनिट तक की बिजली खपत करने पर 3 रुपये प्रति यूनिट के अनुदान से दर लिया जाएगा। प्रति माह 100 यूनिट से 150 यूनिट तक की बिजली की खपत होने पर 3 रुपये प्रति यूनिट के अनुदान की दर से बिल लिया जाएगा। प्रति माह 150 यूनिट से 300 यूनिट तक की बिजली की खपत होने पर 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से आपका बिल आने वाला है। अब बात कर लेते हैं राशन कार्ड धारकों के जीवन में अब आएगी खुशियां ही खुशियां, क्योंकि 3 नहीं पूरे 5 महीने तक फ्री खास सुविधा मिलेगी आपको, फ्री राशन मिलने वाला, वो भी 50 केजी तक। तो पहले मैं बता देता हूं आपको कि आप सभी राशन कार्ड धारकों के जीवन में खुशियों की बौछार होगी, जिसमें सरकार ने कहा कि राशन कार्ड धारकों को मोटा अनाज वितरित किया जाएगा, जिसका फायदा भरपूर मिलेगा। ठीक है ना, और इसका कार्य अब शुरू भी हो चुका है।
हर मतलब राज्य में, जिले में शुरू भी हो चुका है। मोटे अनाज का लाभ बड़ी संख्या में लोगों को मिलेगा, लेकिन मोटे अनाज को प्राप्त करने के लिए कुछ जरूरी शर्तों के बारे में पता भी आपको होना चाहिए। अब पहले तो एक चीज, नई चीज जोड़ी गई है, कितने किलो बाजरा मुफ्त मिलेगा। तो बाजरा मुफ्त मिलने वाला है, जैसा कि आप यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ देख सकते हैं कि सरकार ने 22 किलो मुफ्त में बाजरा वितरित करने का ऐलान किया। इसके साथ ही खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता के मामले विभाग जिले में ये 4,42,000 क्विंटल बाजरा वितरित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा A1 श्रेणी के पात्र परिवारों को विभाग द्वारा 35 किलो अनाज में से 17 किलो बाजरा मिलेगा। 35 किलो अनाज में से 17 तो बाजरा दिया जाएगा। 18 किलो आपके गेहूं तो जरूर मिलेगा। इतने नहीं, बीपीएल के अन्य श्रेणियों के लाभार्थियों को प्रत्येक सदस्य को 2.5 किलो बाजरा और 2.5 किलो गेहूं भी वितरित किया जाएगा, वो भी बिल्कुल एकदम फ्री। और बाद में बात करते हैं लखपति दीदी योजना की, जिसमें महिलाएं लखपति बनने वाली है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि राजस्थान में लखपति दीदी योजना शुभारंभ 23 दिसंबर 2023 को किया गया था। वैसे तो 2022 में भी हुआ था ये, लेकिन 2023 में ये शुरुआत हुई थी, लेकिन अब एकदम पूरी शुरुआत कर दी गई है। इसके माध्यम, योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी भारत की करोड़ों माताओं बहनों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण किया जाएगा, इस जिससे कि कोई भी जो महिला है वो है ना, अपने हर एक कार्य को आगे बढ़ाने में सक्षम हो जाएगी, हर एक कार्य को सुचारू रूप से कर पाएगी। ठीक है। अब लाडली बहना प्रोत्साहन योजना के तहत, इसमें देखो लाडली बहना प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश में संचालित है, लेकिन अब इसका संचालन किया जाने वाला है राजस्थान में भी। राजस्थान में इस योजना का संचालन किया जाने वाला है, जिसमें मासिक वेतन 1500 से 2000, और हो सकता है कि 2500 तक भी मिल ही जाए। ऐसी नहीं है कि 2500 तक मिल नहीं सकता, आराम से मिल सकता है। तो इतना मासिक वेतन 2500 भी मिल सकता है। सूत्रों के माने तो राजस्थान के अंतर्गत या तो लाडली बहन प्रोत्साहन योजना संचालन होगा, या फिर इसकी जगह दूसरी योजना भी कोई चलाई जा सकती है। यदि ये नहीं चलाई जाती है तो कोई दूसरी चलाई जाएगी, कन्फर्म है। इसके अतिरिक्त यदि बात करें तो जननी सुरक्षा योजना, जिसमें जो आप महिला है, जो लड़की है जिसकी मतलब शादी हो गई है, उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं, जननी सुरक्षा 2014, उसके खाते में 16,000 रुपये की राशि डाली जाएगी सरकार के द्वारा, जिसमें ये योजना केंद्र सरकार ने चलाई द्वारा योजना है। और इसके माध्यम से जननी प्रसव के समय में, यानी कि वो गर्भवती होती है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तब की 16,000 की राशि का भुगतान किया जाएगा। एक गरीब परिवार की महिला हो तभी उसको मिलेगा, वरना नहीं। मतलब वो यदि एक गरीब परिवार की महिला है तभी उसको ये लाभ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो ये 16,000 राशि का भुगतान 3 चरणों में होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले चरण की। 4,000 रुपये यदि राशि जननी गर्भवती होते समय दिया जाता है, मतलब वो गर्भवती हुई है तब उसको ये 4,000 रुपये दिया जाता है। इस राशि को दे का उद्देश्य शिशु की अच्छी हेल्थ को बढ़ावा देना है, जिससे कि वो शिशु अच्छे से पल सके पेट में। 6,000 ये राशि जननी को प्रसव के समय दिया जाता है, ताकि प्रेशर के समय जितना खर्चा आए प्रसव के समय, उसे खर्चे एक मतलब डिलीवरी किट में ना, डिलीवरी वाले टाइम दिया जाता है, जिससे कि जितना भी खर्चा आए तो वो उसमें लगा सके महिला, तथा उसका परिवार, बहन और जननी उचित ध्यान रख सके, इसके लिए दिया जाता है। और आगे जो लास्ट 6,000 रुपये हैं, वो यदि शिशु क्या हो जाता है, जन्म होने के बाद दी जाती है, ताकि जननी अपने बच्चों को अगले 6 माह तक अच्छी तरह से भरण पोषण और उनका पालन पोषण कर सके। ये इसके लिए ये 6,000 रुपये दिए जाते हैं। बात कर लेते हैं गैस सब्सिडी की। तो जैसा कि आपको पता ही है कि गैस सब्सिडी में का भी बहुत बड़ा ऐलान हो गया, जिसमें आपके 200 प्लस रुपए सब्सिडी मिलने वाली है। और 450 में वो उज्ज्वला वाले लोग हैं, कईयों ने कनेक्शन लिया है, कईयों ने नहीं लिया हुआ है, तो उनके 450 रुपये में सिलेंडर मिलने वाला है। ये बात तो आपको पहले से ही पता होगी। ठीक है। इसके अतिरिक्त पेंशन में अभिवृद्धि की अपडेट निकल के आई है सामने, जिसमें साफ साफ अविनाश जी ने कहा है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत जी का एक नया बयान सामने आया। अविनाश जी ने नए बयान के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जितने भी सामाजिक योजना है, उन सभी योजनाओं का संचालन धरातलीय रूप से किया जाएगा, लेकिन ताकि ये योजनाएं प्रदेश की आम जनता तक आसानी से पहुंच सके। अभी अविनाश जी के अनुसार विभाग माध्यम से, देखो अविनाश जी ने बताया है, विभाग माध्यम से जितनी प्रकार की भी पेंशन है, विकलांग लोगों के लिए, विधवाओं के लिए, वृद्ध लोगों के लिए दी जाती है, उसे पेंशन में जल्द से जल्द अभिवृद्धि की जाएगी। और वृद्धा विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, इसके अलावा अन्य पेंशन धारकों की पेंशन, अब देखो इसमें क्या गया, पहले तो 500 से 700 रुपये आते थे, लेकिन पेंशन में 1500 से लेकर 2500 तक की अभिवृद्धि होना तय है। ये कन्फर्म है, अविनाश जी ने ऐसा साफ साफ कहा है बयान के अंदर। अविनाश गहलोत जी का ओबीसी वर्ग के लिए एक बयान सामने आया है। गहलोत जी के अनुसार ओबीसी वर्ग के परिवार एक गरीब परिवार की कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है इन्होंने। और 4 लाख फर्जी पेंशनधारी पकड़े गए हैं, ये आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया था। 4 लाख जो पेंशनधारी थे, फर्जी थे, वो उन लोगों को पकड़ लिया गया है, जिसमें
पेंशन फर्जीवाड़े में 1,13,000 बाहर के लोग थे। 6414 कोरोना में मृतक के परिजन फर्जी पेंशन ले रहे थे, मतलब जिनको मिलनी नहीं चाहिए थी फर्जी ले रहे थे। और 34,444 सरकारी कर्मचारियों के परिजन वृद्धावस्था से पेंशन लाभ ले रहे थे। यानी सरकारी कर्मचारी होते हैं ना आपके लगे हुए, जैसे सरकारी नौकरी वाले हैं, उनके परिजन है ना वो वृद्धावस्था में पेंशन का लाभ ले रहे थे, जबकि नहीं ले सकते ऐसा, ठीक है ना, फर्जी से वो ले रहे थे। इस प्रकार से चला था सारा सिस्टम। तो उसको अब, और इसके लिए देखो अब इस फर्जीवाड़े को से बाहर निकाल दिया है और अब सीबीआई का गठन कर दिया है अपने भजनलाल जी ने, और एसआईटी का भी गठन कर दिया है, जिससे अब भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का भी इन्होंने वादा कर दिया है मित्रों। ठीक है, धन्यवाद।